जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी हाइक में स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 7, फिर इसके बाद लेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन दिखाना सर एक बार, यहाँ तक दिख रहा है। सिंप्लीफिकेशन तो कुछ क्वेश्चंस है, जैसे इस तरह के क्वेश्चंस। पहले तो एक ये क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे और जल्दी से आप सभी को इसका आंसर बताना, आंसर क्या हुआ। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड रुकिए, क्या लग गया इसका। कह रहा है x इक्वल्स टू √2 क्यूब रूट 4 फिर √2 फिर क्यूब रूट 4 और इसी तरह से आगे ये सीरीज चलती रहेगी कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अगर इस तरह से कोई सीरीज चलती है तो उस कंडीशन में x की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो मैं x की वैल्यू बतानी, जल्दी से बताइए। हाँ, इसमें और डाल देंगे। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो कल जैसे हमने एक क्वेश्चन करके देखा था, उसी के बेसिस पर ये क्वेश्चन होने वाला है। अब आप कहोगे कौन सा वाला क्वेश्चन, तो एक बार मैं जल्दी से बताता हूँ। कल हमने एक क्वेश्चन इस तरह से करा था, हमने क्या लिया था, x इक्वल्स टू √7 √7 इस तरह से हम इन्फिनिटी तक लिख दिया करते थे। फिर हम क्या करते थे, हम देखते थे कि यही सीरीज़ में से अगर मैं ये आगे का √7 हटा दूँ, और किसी को अगर ऐसा लग रहा हो कि थोड़ी सी आवाज़ में कमी है तो एडजस्ट करना। ठीक है, इतनी इससे ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पाऊँगा। ठीक है, क्योंकि डेली बोलता हूँ, उसके बाद फिर दिक्कत होती है, इस कारण से जो गले की दिक्कत है ख़त्म नहीं हो रही। ठीक है, तो इसी तरह से आवाज़ आएगी। और वैसे मुझे लग रहा है कि हाँ, इतनी आवाज़ काफ़ी है आपके समझने के लिए। अगर जो अभी मैंने यहाँ से √7 हटाया था, थोड़ी देर पहले हटाया था ना, हटा भी दिया, तब भी तो ये वैसा का वैसा लग रहा है। आपको लगेगा भी नहीं कि इसमें से मैंने कुछ हटाया है। तो इसका मतलब ये भी पूरा का पूरा किसके बराबर है, x के। क्यों? क्योंकि ये √7 कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तक का मतलब है अनंत बार ये लिखे हुए हैं। इसमें से अगर हम कुछ हटा भी रहे हैं तो हमें पता ही नहीं लग रहा कि हमने इसमें से कुछ हटा भी लिया है। तो इसी तरह से इसको भी मैं x लिख सकता हूँ। तो इसके आगे जो आगे ऐसे √7 लिखा था वो हमने ऐसे लिख दिया, और इस पूरे को हमने क्या लिख दिया, x, क्योंकि x के बराबर दे रखा था। तो उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। उसकी वजह से क्या हुआ था, x का स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया था, स्क्वायर ने ये रूट तोड़ दिया था और यहाँ पर आ गया था 7x, और यहाँ से हमारी x की वैल्यू 7 आ गई थी। इसी तरह से अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो आप क्या देखोगे, देखिए, तो आप देखोगे इधर √2 क्यूब रूट 4, यही चीज़ यहाँ पर है, और यही चीज़ आगे आगे ऐसे बहुत बार लिखी हो, मतलब कम से कम आप समझो लिखी जा रही है, कम से कम इतने सारे बहुत बड़े पन्ने पे लिखी हुई है। अगर उसमें से आगे का ये मैं छुपा दूँ और ऐसे ऐसे पता नहीं लाखों करोड़ कितने अनगिनत बार लिखा है, तब भी आपको पता नहीं लगा ऐसा कुछ हट गया है। तो इसका मतलब आगे की सीरीज़ को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, x। तो मैंने अगर यहाँ से इस सबको हटा के इसको भी x लिख दिया, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसके अंदर, जल्दी से बताइए। अब होगा क्या, अगर मैं यहाँ से रूट हटाना चाहता हूँ तो आप आसानी से बता दोगे सर इसका स्क्वायर कर लो। अगर मैं इधर स्क्वायर करूँगा तो मुझे इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा। स्क्वायर क्या करता है, स्क्वायर में इतनी ताकत होती है, रूट को तोड़ देता है। ठीक है, तो x का स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा 2 क्यूब रूट 4x। अब एक बात बताइए, अगर मैं इस क्यूब रूट को हटाना चाहूँ तो इस स्क्वायर के अंदर ताकत है, रूट तोड़ सकता है। अगर क्यूब रूट तोड़ना है तो उसके लिए तो हमें क्यूब करना पड़ेगा, और क्यूब अगर मैं इधर करूँगा तो इधर भी करूँगा, तो x के स्क्वायर का इधर मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यूब। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ऊपर वाले को थोड़ा सा इसके साथ मिला मत देना। ठीक है, ऐसे लिख लो। अब ऐसा करते ही होगा क्या, 2 3 या 6, ये हो जाए x की पावर 6, यहाँ पर आएंगे तो ये 2 की पावर 3 8 हो जाएगा हमारा, या फिर इसे 2 की पावर 3 ही लिख लो, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 2 की पावर 3 और ये क्यूब रूट तोड़ देगी और यहाँ पे आ जाए 4x।
आप 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 लिख सकते हो। तो हम इसे 2 की पावर 2 लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई x। अगर मैं यहाँ से एक x इस 6 में से काट देता हूँ तो यहाँ पे बचेगी x की पावर 5 बराबर 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5। अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो देख लो, कोई अगर ऐसा बच्चा हो जिसे ये चीज़ें ना पता हो, अगर मैं लिखूँ s, जैसे मैंने लिख दिया कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7, तो ये मिलकर कितना बनाने वाला है। तो होता क्या है, जब ये बेस बराबर होता है तो पावर जब और बेस बराबर हो और इनकी कुछ पावर और मल्टीप्लाई का साइन हो तो होगा क्या, बेस तो वैसा का वैसा रह जाएगा और जो पावर होती है वो आपस में ऐड हो जाएंगी। अगर यहीं पर ऐसे लिखा होता 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 तो ये कितना बन जाता, तो आप कहते कि 2 की पावर 3 और 2 5। इसीलिए हमने जब यहाँ पर देखा तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 मिलकर कितने बन गए, 2 की पावर 5। अब आप एक बात बताओ, x की पावर 5 इक्वल्स टू 2 की पावर 5। अगर इक्वल का साइन है तो मतलब ये और ये दोनों बराबर हैं, और ये दोनों बराबर हैं उस कब कंडीशन में, किस कंडीशन में बराबर होंगे। मैं इसकी जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखूँगा, अगर मैं s की जगह 2 रख दूंगा तो ये भी 2 की पावर 5 2 की पावर 5। तो हाँ, अगर s की वैल्यू 2 रख दी जाए तो कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो s की वैल्यू यहाँ से कितने आ गई, 2, और यही क्या हो गया हमारा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ये तो आप सभी को समझ आ गया होगा। उन क्वेश्चंस पे बढ़ने से पहले मैंने आपको एक बात बताई थी एक बार, ठीक है। मैंने आपको ऐसे वाले क्वेश्चन बताए थे कि अगर x बराबर है 1/2 प्लस √3, तो मैंने आपको शायद ये बताया होगा x प्लस 1/x निकालना, ये तो सीख लिया। बट इसी का सहारा लेकर अभी कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर x = 1/2 प्लस √3 है तो हम क्या करते थे, हमेशा क्या करना है, इसको ऊपर ले जाएंगे और ऊपर ले जाने के बाद प्लस की जगह क्या लग जाएगा माइनस, और नीचे क्या आ जाता था, नीचे आ जाता था इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का अंतर। इन दोनों के स्क्वायर का अंतर हुआ क्या, ये 4 बन जाएगा और ये 3, अंतर आएगा 1, तो हम उसे नीचे लिख देते थे। यही तो करते थे। पर अभी तो चलो ये क्वेश्चन तो हमने करे हुए हैं। अगर यहाँ पर ऐसे लिखा होता 1/x = 2 माइनस √3, तो इस कंडीशन में क्या होता, तो आप कहोगे अगर यहाँ पर माइनस चल रहा है तो ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, और वही नीचे हर बार आना वही है, क्या आना है, इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 3, इनका डिफरेंस 1 नीचे लिख देंगे। पर ये क्वेश्चन तो ये वाले क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा आगे आते हैं। कैसे वाले क्वेश्चन, पहले ये बताओ, अगर ऐसे लिखा होता 1/√9 प्लस √8, तो इसे आप क्या लिख सकते हो। तो मैंने अभी तक आपको बताया, अगर इन दोनों वैल्यूओं के जो स्क्वायर करने, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ और इसका स्क्वायर करूँगा और इनके बीच का अगर डिफरेंस 1 है तो हम कभी भी सोचेंगे नहीं कुछ भी, हम सीधा क्या करेंगे, अगर नीचे प्लस है तो ये ऊपर जाके माइनस, और नीचे माइनस होता तो ये ऊपर जाकर प्लस हो जाता, ठीक है। अभी ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन लेने वाले हम इसी तरह का। और एक बात और जो बहुत ध्यान देने लायक है, अगर क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा होता √5 प्लस √2, क्योंकि क्या बात है कि मैं जब मतलब ऑफलाइन में जब भी पढ़ाया तो बच्चे क्या है यहाँ पर आके थोड़ी सी गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, चीज़ें कर ली, अब जब जैसे टेस्ट सीरीज़ वगैरह हो रही है सैटरडे को, तो करेंगे क्या, इन चीज़ों के अंदर क्या करेंगे, सर ने तो ये बताया ऊपर ले जाओ माइनस, कुछ बच्चे ज़्यादा बुद्धिमानी लगा देते हैं और सीधा ऊपर ले आके माइनस लगा दिया और √5 माइनस √2 तक ही इसे छोड़ देते हैं। पर मैंने जो पूरी बात बताई है उस पर ध्यान नहीं दिया। पूरी बात ये भी तो कही थी कि हाँ, कि नीचे हमेशा 1 आता है। मैंने ऐसा तो कहा था बहुत बार, हर बार आता है, पर वो क्वेश्चंस अलग टाइप के होते हैं। जो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर नीचे कुछ बच जाएगा। और देख लो, एक सेकंड और लगेगी, क्या इन दोनों के स्क्वायर करने पर डिफरेंस कुछ आता है, तो आप देखो ये डिफरेंस 3 आ रहा है। तो मैंने क्या कहा था, जो भी डिफरेंस आएगा उसे नीचे रखेंगे, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं बहुत प्यारा सा। और प्लस कभी भी नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, माइनस होगा दोनों के स्क्वायर का।
तो क्वेश्चन देखो, अगर क्वेश्चन लिखा होता, 2 क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर, बहुत बार पूछे आते हैं, √9, और चाहूँगा जल्दी से जल्दी सही बच्चे आंसर दे। √8 प्लस √7, √7 प्लस √6। आज वैसे मेरा दिल आपका टेस्ट लेने का था, फिर मैं सोचा यार ये एक पार्ट रह गया सिंप्लीफिकेशन का, ये और करा दिया जाए, फिर नंबर सिस्टम पर चलेंगे, नंबर ऑफ जीरो वगैरह करेंगे, फिर अगली बार टेस्ट लूँगा आपका। ठीक है, इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए तो बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएं। हाँ भाई जल्दी बताएं, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन करना कैसे है। देखो ये तो मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर इस तरह से कोई वैल्यू लिखी है √9 प्लस √8, तो आप एक बात बताइए, क्या इन दोनों का स्क्वायर करूँ मैं, तो आपको होता है इसका स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 8, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1। अगर डिफरेंस 1 है फिर तो आंख बंद करके आपको करना क्या है, अगर नीचे प्लस है तो इसे हम लिख देंगे ऊपर ले आके √9 माइनस √8, और नीचे माइनस हो जाता तो ऊपर प्लस लग जाता। आप देखोगे इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस भी 1, इन दोनों के स्क्वायर का अंतर भी 1, इन दोनों के का भी, इन दोनों का भी, इन दोनों का भी और इन दोनों का भी। तो इसमें तो अब हमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है, हम डायरेक्ट करने क्या वाले हैं, हम इसको ऊपर ले जाएंगे और ये हो जाएगा √9 माइनस √8, फिर प्लस में ये हो जाएगा √8 माइनस √7, फिर √7 माइनस √6, इसी तरह से √6 माइनस √5, यहाँ पर √5 माइनस √4 माइनस √4 माइनस √3। इतनी सी बात आप सभी को समझ आ गई होगी। अब होगा क्या, अब ये आपस में कट जाएंगे, होगा क्या, अब रह क्या गया, आगे हमारा √9 रह गया और आखिरी में क्या रह गया, माइनस का √3। अगर इसे सोल्व किया जाए तो ये 3 माइनस √3, या तो वो ऐसे दे देगा लिखा हुआ, या फिर क्या कर सकता है वो इसमें से √3 कॉमन ले लेगा, और √3 अगर वो कॉमन लेगा तो होगा क्या, जब मैं इसमें से √3 कॉमन लूँगा दोनों में से, तो यहाँ बचेगा सिर्फ √3 और आगे बचेगा -1। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे सर √3 कॉमन लेने पर 3 में से √3 क्यों बचा। देखो जो ये √3 है वो किससे मिलके बनता है, ये √3 मल्टीप्लाई √3 से मिलकर बनता है। ठीक है, और इसके ऊपर आगे डिस्कस करेंगे। और √3 मल्टीप्लाई √3 3 होता है, अगर 3 की जगह √3 मल्टीप्लाई √3 लिख दिया जाए, और इसमें से अगर एक √3 कॉमन ले लूँ तो अंदर एक √3 तो बचेगा। ठीक है, इसीलिए वहाँ पर हमारा √3 आया। किसी को डाउट जल्दी से बताइए, हाँ भाई जल्दी से बताइए। हाँ भाई यहाँ पर प्लस का 4 है, सॉरी गलती से यहाँ पे साइन हो रह गया था। ठीक है, किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एक चीज़ और जो सबसे ज़रूरी है, ठीक है, अगले क्वेश्चन में वैसे उस चीज़ का यूज़ नहीं है, उससे आगे यूज़ होगा। क्या यूज़ करना है, हमेशा ये ध्यान रखना, जैसे मैंने यहाँ पर √8 प्लस √7 लिखा है, कभी कभी वो क्या दे देगा आपको क्वेश्चन में, ऐसे लिख के दे देगा √7 प्लस √8। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चनों को हम सीधा ऊपर ले आके प्लस या माइनस लगाते हैं, उस कंडीशन में बड़े वाला हमेशा आगे होगा और छोटे वाला पीछे। अगर उसने ऐसे लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे हम फिर से √8 प्लस √7 बना लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ें तो क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1/में √100 माइनस 99, यहाँ पे प्लस माइनस लगा रखा है, फिर यहाँ पे √99 माइनस √98, फिर यहाँ प्लस लगा रखा है, फिर 1/में √98 माइनस √97, फिर यहाँ पे 9 माइनस, फिर इसी तरह से आगे प्लस फिर माइनस, ऐसे चलते हुए ये सीरीज चलते रहेगी। और यहाँ पे 1/में √3 माइनस √2 प्लस में 1/√2 माइनस √1, यहाँ तक दिख रहा है। ठीक है,
और पूछ लेगा ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। हाँ भाई जल्दी से बताइए। तो देखिए यार, अब करना क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, आवाज़ आ रही है ना, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, हर बार करना क्या है, कुछ नहीं, अगर इनके स्क्वायर के बीच के डिफरेंस 1 है, भाई देख लो इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा, ये 99 डिफरेंस 1, ये भी 99 और 98 डिफरेंस 1। तो हमें करना क्या है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और √100 माइनस की जगह प्लस लग जाएगा। और अगर यहाँ की बात की जाए तो ये ब्रैकेट में √99 प्लस √98 हो जाएगा, फिर प्लस में ये हो जाएगा √98 प्लस में √97, यही तो हो जाएगा। पर आप देखोगे यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, फिर यहाँ माइनस आएगा फिर आगे प्लस, यही तो सीरीज चल रही है। उसके कारण जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस का हो जाएगा और ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का, और यहाँ ये दोनों प्लस के होंगे फिर आगे दोनों माइनस के। इसी तरह से सीरीज चलते रहेगी और आगे जाके अगर आप देखोगे चलते 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 ये ऊपर जाकर जब देखोगे तो ये यहाँ पर क्या होगा, साइन माइनस का, जिस कारण से माइनस ये हो जाएगा √3 प्लस √2, यहाँ पर प्लस में ये ऊपर आगे √2 प्लस 1, ये √1 का मतलब ही 1 है, ये अंदर जाके माइनस कर देगा इसे और यहाँ पर जाके ये क्या कर देगा, माइनस। अब होगा क्या, अब आप देखोगे जो दो आगे वाले हैं इनमें से पहले वाले जो आगे वाला पहला ये था पूरा पार्ट, इसका जो दूसरे वाला है इस दूसरे से अगले वाले का आगे वाला कट रहा है, फिर इसके दूसरे से अगले वाले का आगे वाला, इसी तरह से इससे अगले वाला कट जाता है, इससे अगले वाला, ऐसे कटते करते इसके अगले का भी पहले वाला कट रहा है और यहाँ सिर्फ 1 बचा है और यहाँ पर बचा है √100 और √100 हम सभी को पता है कितना होता है, 10 होता है। तो यहाँ से सिर्फ 10 आया और आगे सिर्फ 1 बचा और 10 + 1 11 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। किसी बच्चे को डाउट जल्दी से बताइए। भाई एक बात बताओ मुझे, तो एक हमारा बहुत ही प्यारा सा भाई है हरीश, कह रहा है कि सर मेंस्ट्रुएशन कराओगे कि नहीं। यार देखो ऐसा है, एक साथ सारी चीज़ें नहीं हो सकती। मैं चाहता हूँ कि कोई अगर मैं सिंप्लीफिकेशन करा रहा हूँ तो पहले इसको करा लूँ, फिर नंबर सिस्टम, फिर मेंस्ट्रुएशन भी करा देंगे। ऐसा थोड़ी है, अगर सिलेबस में अगर मैं आज टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा हूँ तो आगे जाके कहीं ना कहीं अगर मैंने कभी पढ़ाया नहीं बोट एंड स्ट्रीम तो पढ़ाऊँगा, नहीं पढ़ाया तो पक्का पढ़ाऊँगा। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाऊँगा, बट ये है कि एक समय पर एक ही चीज़ पढ़ा सकता हूँ, दो चीज़ एक समय पर नहीं पढ़ाई जा सकती। हाँ वो क्रैश कोर्स चल रहा है, वो तो 2-3 दिन का और बचा है, शायद 1-2 क्लास और होंगी, वो तो एक अलग बात है, वो तो उन बच्चों के लिए जिनका एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। बट आपका जो अगर ये सबके लिए जो चल रहा है इसमें सब चीज़ें कराई जाएंगी, ठीक है। तो इस चीज़ की कभी बार बार बात मत पूछा करो कि सर ये कराओगे नहीं कराओ, पक्का कराऊंगा यार, इतनी वो टेंशन मत लिया करो, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन देखेंगे और जल्दी से आप सभी को आंसर भी देना है। और थोड़ी देर ना, अब आप क्या हो गए हो कि ना, मुझे लग रहा है या तो ज़्यादा सीख गए हो, जल्दी जल्दी भाग जाते हो, ठीक है। 5 मिनट पढ़ाई नहीं करी, फिर अरे यार मैं तो आंसर दे दिया, मैं तो होशियार हो गया, और फिर निकल लेते हो, ठीक है। तो चलो इसका आंसर दो। वैसे क्वेश्चन आसान सा है, पर थोड़ी देर तो यार बैठ के पढ़ाई करा करो। आजकल का बच्चा 10-10 मिनट पढ़ाई करता है और फिर सोचता है कि मैं फर्स्ट आ जाऊँगा। रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। अब तुम्हें पता है भाई, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कोई डांट वाट मान नहीं सकता और कोई कुछ कहेगा तो क्या करोगे भाई, क्लास नहीं देखोगे, यही तो हो सकता है। पर यह है कि भाई सामने होते तो भी क्या कर लेते, नहीं। चलो क्वेश्चन करो अब, तुम जल्दी करो। हाँ भाई जल्दी से बताओ। ओके, डार्क मार्कर थोड़ा सा ना, इसको ना ब्राइटनेस कम कर दो, मार्कर दिख नहीं रहा है, डार्क तो है, मार्कर डार्क है यार। जल्दी से आंसर करो, थोड़ी सी और डाल क्या, देखो यार। तो क्वेश्चन पर आते हैं, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है।
तो क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो सबसे पहले मुझे एक चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, वो क्या, मैंने आपको क्या समझाया था, अगर √2 + √7 है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो आपको √7 बड़ा है। तो सबसे पहले तो इस सीरीज़ को हम अपने आप सही करेंगे, √7 + √2। ऐसा नहीं है कि आप आगे सोल्व करो तो कोई दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसको देखता हूँ यार, ये चल जाएगा, अच्छा ठीक है। अब आप देखिए, थोड़ी ब्राइटनेस कम कर दूँ, कर दी, ठीक है। अब देखिए यार, अब होगा क्या, जैसा कि हम हर बार करते हैं, इसको छोड़ दो, अगर ये ऐसे लिखा होता 1/√5 + √2, तो हर बार क्या कर रहे हैं, अगर प्लस लिखा है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि इन दोनों का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर 2, और 5 और 2 के बीच का अंतर कितना है, 3, वो क्या आ जाएगा नीचे। तो इसी तरह से जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो होगा क्या, सबसे पहले तो ये वही वाला मार्कर लेता हूँ यार, वो अच्छा चल रहा था। देखिए इसके अंदर क्या होगा, ये 3√7 है, ये ऊपर जाकर क्या बनाएगा, √5 - √2, और नीचे इसकी जगह क्या आ जाएगा, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 3। अब आगे आते हैं, यहाँ माइनस लिखा हुआ है, अगर इसकी बात करेंगे तो ये क्या है, 5√5, ऊपर जाकर ये क्या करेगा, √7 - √2, और नीचे क्या आने वाला है, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, तो 7 और 2 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5। और अगर इसकी बात की जाएगी तो ये +2√2, ऊपर आके √7 - √5, और नीचे इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, इसका स्क्वायर 7, इसका स्क्वायर 5, डिफरेंस 2, वो नीचे आ जाएगा। अब आगे देखोगे तो होगा क्या, 3 से 3 कट जाएगा, पहले तो ये हटा दो, ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 2, तो ये मैं हटा ही देता हूँ, 2 से मैंने 2 हटा दिया, यहाँ से बिल्कुल, यहाँ से 5 हटा दिया 5 से, ठीक है, और यहाँ से ये हटा दिया। अब आप क्वेश्चन देखोगे तो अब क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं रहा। अब अगर आप इसे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो अगर ऐसे लिखा होगा कहीं पे √2 × √3, तो इसे हम एक ही रूट में बंद करके क्या लिख सकते हैं, 2 3 जा 6, ठीक है। तो इसी तरह से हम अगर आगे आते हैं तो हम क्या देखेंगे, ये लिखा है √7 और √5, तो 7 5 जा 35, तो हो जाएगा 35 - 7 2 जा 14, 14, ये माइनस लिखा हुआ है यहाँ पर, 7 5 जा 35, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35 माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा 10, आगे आएंगे प्लस का, 7 2 जा 14, और ये आगे जाके 5 2 जा 10 माइनस का, ठीक है। अब जो कटता है वो काट दो, अगर काटने लगे तो ये प्लस का, ये माइनस का कट जाए, माइनस प्लस प्लस माइनस, आंसर आपका कितना आ जाएगा, 0, और यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई, अभी तो बताया था नीचे 3 कैसे आया, 2, कौन से वाला 3, इसका 3 पूछ रहे होंगे ना। तो मैंने क्या कहा था, जब ये ऊपर जाएंगे तो प्लस की जाए माइनस, माइनस होता तो प्लस, पर नीचे हमेशा क्या रह जाएगा, इस और इस वैल्यू का जो दो, इस वाली वैल्यू का अगर आप स्क्वायर करो, √5 का स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर 2, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा ना, 5 और 2 का अंतर, वो हमेशा नीचे रह जाएगा, ठीक है, इसलिए हमने ये नीचे लिखा था। कोई दिक्कत? हाँ भाई जल्दी से बताइए, कोई और दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और मैं चाहूंगा आप सभी उसका आंसर भी दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, क्वेश्चन कह रहा है, और जल्दी से बताना, और इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से करना, बहुत बार पूछा भी जाता है। क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है √7 + √5 ब्रैकेट नीचे √7 माइनस, इसको मैं 2 या 3 तरीक़ों से आपको बताऊंगा, जिससे कि पेपर में देखते ही आप इसका आंसर दे पाओ, ठीक है। √7 + √5 बराबर कितना होगा, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी से बताइए। यार इंक देना एक बार। हाँ भाई जल्दी से करिए, जल्दी से करो। हाँ अमित कुमार बोलो भाई, सबकी बात सुनता हूँ, रुक जाओ।
भाई मैं लाइव आता हूँ रात में 9 बजे, और अभी 1-2 थोड़े दिनों से 7 बजे भी आने लगा हूँ, पर 7 बजे तो 2-3 दिन हो रहा हूँ बस, ज़्यादा नहीं। डेली रात के 9 बजे ही क्लास होती है हमारी, डेली रात में 9 बजे से आपकी क्लास होती है स्टार्ट, ठीक है। तो अब देखिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो एक ना फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है कि जब भी ऐसे दे दे a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, दो कंडीशन होती है इन फॉर्मूलों में। क्या कंडीशन होती है, दोनों कंडीशन लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कहाँ दिक्कत आती है। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का, चीज़ दोनों एक ही है, बस एक बार यहाँ प्लस लिखा और एक बार यहाँ पर माइनस। अगर प्लस वाली कंडीशन है तो इसका आंसर होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a की वैल्यू a ये रहा और b ये रहा, ठीक है। और अगर बात हो रही हो किसकी, यहाँ माइनस वाली कंडीशन में, तो डायरेक्ट आंसर आता है 4ab। अब मैं इसे एक बार पूरे वे से समझाऊंगा कि क्या क्या होता है इस क्वेश्चन के अंदर, फिर हम डायरेक्ट तरीक़ों से करके देखते हैं कि आंसर क्या होना चाहिए। तो इसको एक बार जल्दी से मिटाकर इन फॉर्मूलों को लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए अगर कहीं पर ऐसा लिखा है, अगर इसे पूरे वे से करना चाहें तो होगा क्या, हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा √7 माइनस √5, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ये आ जाएगा √7 प्लस √5। अगर देखा जाए तो ये तो यहाँ पर है ही, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या लगा देगा, √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर, प्लस ये यहाँ पर है ही, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या लगा दे, √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर। या तो a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, ठीक है, या फिर a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी वाली कंडीशन लगा लो, जैसा आपको अच्छा लगे। या जो अभी मैंने बताया है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, इस कंडीशन में हमारा आंसर होगा हमेशा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसे और भी जल्दी अभी करना भी सीखेंगे कि और कैसे जल्दी कर सकते हैं, अभी तो सीख रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, इस ऊपर वाले के लिए हमने लिख दिया 2a क्या है √7 और b क्या है √5, तो √7 का स्क्वायर प्लस में √5 का स्क्वायर। √7 का स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पर 7 आ जाएगा, और √5 के स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पर 5 आ जाएगा। पर अभी भी ये खत्म थोड़ी हुआ है, क्यों, ये दोनों भी तो है नीचे, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी का मतलब क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। और ऐसा करते ही यहाँ से हमें एक 7 मिलेगा, और यहाँ से √5 का स्क्वायर 5 मिलेगा, और 7 माइनस 5 कितना होता है 2, और ये 2 से 2 कट जाएगा, और 7 और 5 हमारा आंसर आ जाएगा 12। चलो ये तो एक हो गई कंडीशन। अगर इसे और जल्दी करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए, और समझते हुए वो भी, ऐसा नहीं बिना समझे, कैसे करेंगे देखो। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी, अगर कहीं पर ऐसे लिखा है √7 माइनस √5, अगर मैं इसे ऊपर ले जाना चाहूँ तो होगा क्या, ये √7 माइनस √5 ऊपर जाके √7 प्लस √5 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू के स्क्वायर का डिफरेंस, मतलब इसका स्क्वायर करो इसका स्क्वायर, ये 7 आ गया ये 5, उनका अंतर देखेंगे वो नीचे आ जाएगा, यही तो बताया था। अगर इसी तरह से मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो मुझे मिलेगा क्या, √7 प्लस √5 तो पहले ही है, और ये ऊपर जाके फिर से √7 प्लस √5, तो ऊपर तो बन जाएगा √7 प्लस √5 2 बार है, तो इसका स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का डिफरेंस 2। वहीं अगर यहाँ की बात की जाए तो ये ऊपर जाके प्लस का माइनस हो जाएगा, √7 माइनस √5 अगर ऊपर 2 हो जाएंगे तो इनका ऊपर स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा 2। तो इस कंडीशन में अगर मैं एलसीएम लूँगा तो एलसीएम आ जाएगा 2, और ऊपर वाले केस में a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा। तो इस कंडीशन के लिए फॉर्मूला होता है 2a का स्क्वायर √7 का स्क्वायर है, और √7 का स्क्वायर का मतलब है स्क्वायर रूट को तोड़ देगा, बाहर आएगा 7 प्लस यहाँ से 5, तो 2 से 2 कट जाएगा, और 7 प्लस 5 12, और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी बच्चों को डाउट जल्दी से बताइए।
ओके, तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो आप सभी को खुद करना है, ठीक है। इस बात में किसी बच्चों को डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए और कह रहा है x माइनस वाई बताइए कितना हो। जल्दी से बताएं x माइनस वाई क्या हुआ। हाँ भाई बताओ, किसी को डाउट जल्दी से बताएं। देखिए शॉर्ट ट्रिक द्वारा समझना, इस वाले क्वेश्चन में बताता हूँ। दो, इसने इस बार x माइनस वाई पूछा है। x माइनस वाई का मतलब √3 + 1 √3 - 1 माइनस √3 - 1 √3 + 1। इसे आप ऐसे भी देख सकते हो, डायरेक्ट ऐसे समझना, ठीक है। क्या समझना है, जब भी एक बार जैसे यहाँ पर एक बार प्लस होगा या माइनस होगा, क्या जैसे ये इधर यूँ लिखा है तो यहाँ पर आके उल्टा लिख देगा, बस ऐसा करेगा। जब भी इस तरह की कंडीशन बन रही हो तो डायरेक्ट जो आपका आंसर आएगा, अगर यहाँ माइनस लिख रहा है तो 4a हमेशा ये वाली वैल्यू होगी और b हमेशा ये वाली, तो 4ab और नीचे आ जाएगा हमेशा इस वाली और इस वाली वैल्यू का स्क्वायर का डिफरेंस, या फिर इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, ठीक है। तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना हुआ, इसका स्क्वायर 3 में से 1 गया 2, तो नीचे 2 आ जाएगा, 2 × 2 = 4 और ये डायरेक्ट हमारा 2 √3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ही डायरेक्ट समझना चाहते हो, या फिर इसको आप ऐसे समझिए, ये हुआ कैसे। अगर आप इसे समझना चाहो तो देखिए क्या हुआ होगा। अगर हम नीचे एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम लोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये √3 - 1 और यहाँ से √3 + 1। अब आप करोगे क्या, √3 - 1 तो यहाँ पर है ही, तो √3 + 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और √3 + 1 और √3 + 1 बनकर क्या बनाते हैं, √3 + 1 का होल स्क्वायर। और इसी तरह से यहाँ पर √3 - 1 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। अब फिर से मैंने बताया था, अगर a + b का होल स्क्वायर और माइनस लिखा हो बीच में और a - b का होल स्क्वायर, ये वाली कंडीशन बनती हो, तो इस कंडीशन के अंदर किसमें a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर वाली कंडीशन में आंसर होता है 4ab। तो इसी तरह से इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4, a कितना है √3 और p कितना है 1, तो 4 √3 × 1 और नीचे हो जाएगा हमारा a + b और a - b, a² - b², a² मतलब 3 - 1 2, तो 2 × 2 = 4 और आंसर आ जाएगा हमारा 2 √3 और यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। किसी को डाउट? हाँ भाई कोई डाउट जल्दी से बताइए, किसी को कोई डाउट? ठीक है। और यार एक बार इतने सारे भाई बने पड़े हो, ठीक है, इतने सारे विद्यार्थी बैठे हो, तो कम से कम लाइक तो उतने कर दिया करो जितने आप बैठे हो। तो एक क्वेश्चन देखते हैं अगला, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और कल से नंबर सिस्टम स्टार्ट होगा, कल तो संडे है, चलो परसों से नंबर सिस्टम स्टार्ट होगा, ठीक है। तो परसों से नंबर सिस्टम स्टार्ट हुआ, कोशिश करना सभी बच्चे नंबर सिस्टम की सभी क्लासेस को देखें और जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया, ओके आकाश सिंह। देखिए यार, हाँ भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको बताइए क्या है, 121 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर। स्क्वायर में इतनी ताकत होती है कि रूट को तोड़ के बाहर आया, तो और यहाँ पर आएगा 11/11 प्लस 45। 169 क्या होता है, 13 का स्क्वायर, और स्क्वायर में इतनी ताकत होती है रूट को तोड़ देता है, नीचे 13 × 13 225। 15 का स्क्वायर, स्क्वायर में ताकत होती है रूट को तोड़ देता है, नीचे 15 आ गया, 13 से 13 कट गया, 11 से 11, 15 3 या 45 और 1 + 3, ये आंसर हो गया हमारा 4।
तो सिंप्लीफिकेशन के मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे ख़त्म हो चुके हैं और कवर हो चुके हैं, और अब हम करेंगे नंबर सिस्टम को स्टार्ट। और अगर कुछ हिस्सा ऐसा बचा हो जो सिंप्लीफिकेशन का हो तो वो नंबर सिस्टम में भी हो सकता है, क्योंकि एक ही चीज़ होती है नंबर सिस्टम। मैक्सिमम जो भी चीज़ होंगी आपकी सारी करा दी जाएंगी। तो अब नंबर सिस्टम स्टार्ट हो, फिर उसके बाद मेंसुरेशन वगैरह हम ले लेंगे, ठीक है। तो किसी बच्चे और कोई डाउट है तो जल्दी से बताइए। ओके, पार्ट 6 का जो लिंक होगा वो नीचे लिख देंगे अगली वीडियो के, ठीक है। वो अगर आप ऐसा भी देख सकते हो राहुल सर डाल के, जैसे सिंप्लीफिकेशन पार्ट 6 स्टडी IQ, अगर ना मिला करे तो राहुल सर सिंप्लीफिकेशन पार्ट 6 स्टडी IQ ऐसे लिख दिया करो, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो जय हिंद जय भारत, और साथ में सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। तो लव यू, बाय।